जय हिंद दोस्तों। करंट एक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। आज जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने लेकर के आए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड की मुख्य थीम क्या थी? क्या मुख्य थीम थी वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र? क्या वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र गणतंत्र दिवस परेड 2026 की मुख्य थीम थी? इस साल की परेड झांकियों और प्रस्तुतियों की मुख्य थीम स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2026 में कौन सी वैश्विक घोषणा अपनाई है? 2026 में कौन सी वैश्विक घोषणा अपनाई है? दिल्ली डिक्लेरेशन 2026। दिल्ली डिक्लेरेशन 2026। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन को मजबूत करना है। क्या पर्पज है? लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन को मजबूत करना। अगला देख लेते हैं। 25 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में किस बात पर फोकस किया? किस बात पर फोकस किया? मतदाता भागीदारी बढ़ाने पर। किस पर? मतदाता भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। 25 जनवरी 2026 को प्रसारित 130वीं कौन सी 130वीं मन की बात में पीएम मोदी ने मतदाता भागीदारी पर जोर दिया, ताकि लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जा सके। अगला देख लेते हैं। 24 जनवरी 2026 की ताज़ा खबर के अनुसार T20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीम शामिल हुई है? कौन सी टीम? स्कॉटलैंड। किसकी जगह पर? बांग्लादेश की जगह पर। अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कहां पर? लखनऊ में राष्ट्रप्रेरणा स्थल पर किया। कहां पर किया? राष्ट्रप्रेरणा जो स्थल है वहां पर किया। इस कार्यक्रम की थीम थी, क्या थी? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। क्या? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश रखी गई थी। अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के दौरान कौन सी नई पहल शुरू की गई है? कौन सी नई पहल शुरू की गई है? वन डिस्ट्रिक्ट वन किचन। वन डिस्ट्रिक्ट वन किचन। अगला देख लेते हैं। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? आप कहेंगे उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 2026 का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया। कहां पर? भुवनेश्वर में पुरातन मुक्तेश्वर मंदिर परिसर में किया। कहां पर? पुरातन मुक्तेश्वर मंदिर परिसर में किया। यह महोत्सव उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत और उड़ीसा नृत्य को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में किस राज्य को स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में लीडर की श्रेणी मिली? किसको? स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तराखंड को। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2026 में उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में स्थान मिला, जो उसके उद्यमिता, नवाचार समर्थन नीति, आकर्षक निवेश, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की राष्ट्रीय मान्यता है। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के स्टेटहुड डे पर शुभकामनाएं दी? किस राज्य ने स्टेटहुड डे मनाया? कौन सा डे था? कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश की स्टेटहुड डे पर वहां के नागरिकों को शुभकामनाएं दी, जो राज्य की स्थापना, क्या हुआ था? राज्य की स्थापना हुई थी और लोकतंत्र के प्रति जन भागीदारी को सम्मान देता है। अगला देख लेते हैं। नेशनल वोटर डे 2026 का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जिसमें नए मतदाताओं के लोकतांत्रिक भागीदारी को उत्सव के साथ मनाया गया। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किस प्रमुख आयोजन का उद्घाटन हुआ? कौन सा प्रमुख उद्घाटन था? सारस 2026 प्रदर्शनी। सारस 2026 प्रदर्शनी 13 दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कहां पर? गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सांस्कृतिक और हस्तशिल्प प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में राजस्थान सरकार ने किस नई योजना की शुरुआत छात्राओं के लिए की? कौन सी शुरुआत हुई थी? उड़ान योजना। राजस्थान सरकार ने क्या किया है? उड़ान योजना छात्राओं के लिए शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने जनवरी में छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग और डिजिटल संस्थान देने के लिए उड़ान योजना शुरू की। क्या? उड़ान योजना शुरू की। अगला देख लेते हैं।
जनवरी 2026 में बिहार सरकार ने किस शहर में नया आईटी पार्क उद्घाटन किया? किस शहर में? पटना में। कहां पर? पटना में। अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश ने जनवरी 2026 में किस शहर को ग्रीन सिटी मॉडल के रूप में विकसित करने की घोषणा की? ग्रीन सिटी मॉडल के रूप में इंदौर को। ठीक है, इंदौर पहले ही स्वच्छता में नंबर 1 रहा है, अब उसे ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, किसके रूप में? ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसको? इंदौर को। जनवरी 2026 में तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी नई फ्री ट्रांसपोर्ट योजना शुरू की? क्या नाम है उसका? पिंक पास योजना। क्या? पिंक पास योजना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा पास दिया जाएगा। क्या? मुफ्त यात्रा पास दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में गुजरात ने किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब शुरू करने की घोषणा की? किस शहर में? जामनगर, गुजरात में। जामनगर को रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है, जो भारत की नेट जीरो नीति से जुड़ा है। नेट जीरो नीति क्या है? कार्बन का उत्सर्जन कम करना। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में केरल सरकार ने छात्रों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? क्या है? केरला डिजी लर्न। क्या है? केरला डिजी लर्न। इसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर और टेस्ट उपलब्ध कराना। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार ने किस शहर में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने की घोषणा की? कहां पर हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करा? हिसार में। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में उड़ीसा सरकार ने किसानों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की? उड़ीसा सरकार ने किसानों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की? आप कहेंगे कालिया योजना 2.0। यह योजना किसानों की आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा देने के लिए अपडेटेड वर्जन के रूप में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में महाराष्ट्र ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया? कहां पर? पुणे में। पुणे सबसे पहले स्टार्टअप हब है। यहां पर बड़ा इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर खोला गया है। पुणे पहले से ही स्टार्टअप हब था, अब यहां पर इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर भी खोला गया है। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में उत्तराखंड सरकार ने किस योजना की शुरुआत महिलाओं के स्वरोजगार हेतु की? उत्तराखंड सरकार ने किस योजना की शुरुआत महिलाओं के स्वरोजगार हेतु की है? लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना। इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए लखपति दीदी योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में झारखंड सरकार ने किस शहर में नया मेडिकल कॉलेज शुरू किया? किस शहर में? देवघर में। इससे संथाल परगना क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। संथाल परगना में क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में पंजाब सरकार ने कौन सी योजना सरकारी स्कूलों के लिए शुरू की? कौन सी? स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना। स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए शुरू की है। इसके तहत चुनिंदा सरकारी स्कूलों को उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस बंदरगाह परियोजना का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने, यह है रमैयापट्टनम पोर्ट। रमैयापट्टनम पोर्ट को विकसित किया जा रहा है। यह पोर्ट ब्लू इकोनॉमी और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? ब्लू इकोनॉमी जो समुद्र से जुड़ी हुई है और समुद्री व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस बंदरगाह परियोजना का उद्घाटन किया? रमैयापट्टनम पोर्ट। किसका? रमैयापट्टनम पोर्ट का। यह ब्लू इकोनॉमी और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देगा। क्या करेगा यह पोर्ट? ब्लू इकोनॉमी और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देगा। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस जिले को मॉडल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया? मॉडल एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया बिलासपुर को। यहाँ डिजिटल स्कूल, स्मार्ट क्लास और टीचर ट्रेनिंग मॉडल लागू किया। टीचर ट्रेनिंग मॉडल लागू किया गया। कहाँ पर? बिलासपुर में। अगला है, जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल सरकार ने किस योजना का शुभारंभ युवाओं के लिए किया? युवाओं के लिए कर्मसाथी योजना। क्या? कर्मसाथी योजना। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण, क्या करेगी? युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और ट्रेनिंग देने के लिए शुरू की। किसके लिए? स्वरोजगार और ट्रेनिंग देने के लिए शुरू की गई है।